following movements has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? A. Swadeshi movement. B. Quit India movement. C. Non-cooperation movement. D. Civil disobedience movement. करेक्ट आंसर है ए. स्वदेशी मूवमेंट. चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाती हूँ ताकि तुम्हें रटना ना पड़े. बात साल 1905 की है, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का बंटवारा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था. पूरे देश में गुस्सा था और इसी गुस्से में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ. लोगों ने कहा हम अंग्रेज़ी कपड़े जलाएंगे और अपने देश का बना हुआ सामान यूज़ करेंगे. यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर कांग्रेस के अंदर ही झगड़ा शुरू हो गया कि इस मूवमेंट को चलाना कैसे है. जो पुराने बुजुर्ग लीडर्स थे, जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, वो चाहते थे कि ये विरोध सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे और हम अंग्रेज़ों से ज़्यादा पंगा ना लें. वो डर रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा हल्ला मचाया तो अंग्रेज़ हमें मार पीट कर चुप करा देंगे. लेकिन जो नई जनरेशन के लीडर्स थे, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं, जैसे लाल बाल पाल, वो चाहते थे कि इस आग को पूरे इंडिया में फैला दिया जाए. उनका कहना था कि सिर्फ कपड़े ही क्यों, हम अंग्रेज़ों के स्कूल्स, कोर्ट्स और नौकरियों का भी बॉयकॉट करेंगे. उन्हें स्वराज चाहिए था, भीख नहीं. ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1907 में जब सूरत में इनकी मीटिंग हुई तो वहाँ बातचीत की जगह मारामारी शुरू हो गई. कहते हैं वहाँ चप्पलें और कुर्सियाँ भी चली थीं. इसी घटना को हम सूरत स्प्लिट कहते हैं, जहाँ कांग्रेस ऑफिशियली 2 टुकड़ों में बंट गई. बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे क्विट इंडिया या नॉन कोऑपरेशन, वो तो बहुत बाद में आए, 1920 और 1942 में. तब तक तो ये दोनों ग्रुप्स वापस मिल भी चुके थे. इसलिए सही जवाब स्वदेशी मूवमेंट ही है, क्योंकि झगड़े की जड़ वहीं थी.